ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेयर अल्लाह के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और अपने साथ में शेयर भी करते होंगे। और चलिए इस्लामिक कॉलेज में हम लोग खड़े हुए थे। इस्लामिक कॉलेज पेशावर में बड़ा एक नाम है माशाल्लाह, देखिए हमारा इंस्टीट्यूट है इंशाल्लाह। अच्छा देखते हैं चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं और सेकंड ईयर की फिजिक्स है जी। सेकंड ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या टॉपिक? एम्पियर सर्किटल लॉ। मतलब ये लॉ हम लोग किसी सर्किट्स के लिए अप्लाई करेंगे, इतना तो मेरे जहन में आ गया। समझ आया? अच्छा थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि ये लॉ किसने प्रेजेंट किया था। एक्चुअली हमारे पास एक साइंटिस्ट था, हेनरी मैरी पीटर एम्पियर। हेनरी मैरी पीटर एम्पियर एक साइंटिस्ट था और 1826 में उसने ये लॉ क्या किया था, प्रेजेंट किया था। वैसे थीम क्या है इस लॉ का? व्हाई वी स्टडी दिस लॉ? इस लॉ को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली इस लॉ को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ना, देखिए आपको मालूम है कि किसी भी सर्किट में एक लूप में, एक रिंग के अंदर, एक लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और करंट कितना फ्लो हो रहा है, इनके दरमियान में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इन अ लूप, हम क्या पढ़ते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ। सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास ये एक कंडक्टर है इस तरह, ये एक कार्डबोर्ड में लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? कार्डबोर्ड। इसके दरमियान में मैंने इस तरह से एक होल बना लिया। अब एक कंडक्टर मैंने यहां पर इस तरह से पास करा लिया और उस कंडक्टर के साथ हमने कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लिया है, जिस तरह हमने कल के केस में किया था। इसके साथ हम लोगों ने क्या कर लिया? एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लिया। अब आपको मालूम है इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा? करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा इस तरह से इसके अंदर क्या फ्लो करना शुरू हो जाएगा? करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब वो करंट अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो हम लोगों ने हेंस ऑरेस्टेड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? हेंस ऑरेस्टेड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था और उसने कहा था कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, जिस तरह आपको यहां पर नजर आ रहा है। समझ आ रही है? अच्छा अब इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रिंग या लूप के शेप में है। अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लोइंग के दरमियान में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लोइंग करंट? चलिए मैंने कहा कि ये जो देखिए ये जो रिंग बनता है ना, ये बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। चलिए इस रिंग को मैंने डेल एल कंसीडर कर लिया, जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है। क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस है और मुझे मालूम है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई r के बराबर होता है। चलिए यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, और वो P पॉइंट इस सेंटर डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। वो P पॉइंट जो है इस सेंटर वाले डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे है। P एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया और जो लूप बन रहा है उस लूप का जो डायमीटर है या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बनता है, दैट इज 2 पाई r। अब एम्पियर सर्किटल लॉ को आप कैसे स्टेट कर सकते हो? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ? आप कैसे स्टेटमेंट करेंगे? आप कहेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ लूप is equal to
mu naught times the current flowing in the circuit, current flowing in the conductor या circuit जो भी आप लेना चाहते हैं, flowing in the conductor। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो mu naught times the current flowing in the conductor के इक्वल होगा। क्या मतलब, मैं कहूंगा कि V dot L equal to mu naught I। ये mu naught क्या है, इसको परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, mu naught। रीड एज, इसको क्या पढ़ा जाता है, mu naught पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसको, mu naught। और ये होता क्या है बेसिकली, mu naught असल में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो परमिएबिलिटी वर्ड है ना, ये परमिट से निकला है, इजाजत देने से निकला है। फ्री स्पेस वैक्यूम को कहते हैं, फ्री स्पेस किसे कहते हैं, वैक्यूम को कहते हैं। अब वैक्यूम में कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकते हैं, हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ सकते हैं, उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू वैक्यूम, उसको परमिएबिलिटी कहते हैं। और इस म्यू की अपनी एक वैल्यू भी होती है, एंड दैट वैल्यू इज, इस म्यू की अपनी वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या है कि म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई into 10 power minus 7, ठीक है, इक्वल टू वेबर पर एम्पेयर मीटर, वेबर पर एम्पेयर मीटर। समझ आ रही है आपको, वेबर पर एम्पेयर मीटर। ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू ऑफ म्यू है, या हमारे पास जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू है। अब जरा डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। आपको मालूम है, as we know that B inversely proportional to R, B inversely proportional किसके है, R के। B जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लोइंग करंट के, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लोइंग करंट के, एंड B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। R डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ऑफ वीक जो है वो कम होगी। समझ आ रही है, जितना पॉइंट दूर होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। समझ आ रही है, जितना B ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा। समझ आ रहा है, जितना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, फ्लोइंग करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, करंट भी कम फ्लो होगा। R की वैल्यू कम होगी, B की वैल्यू ज्यादा होगी। R की वैल्यू ज्यादा होगी, B की वैल्यू कम होगी। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं खत्म करता हूं। तो मैं लिखूंगा, यहां पर मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना होगा, कांस्टेंट इनटू I डिवाइडेड बाय R। अब इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट हम लोगों ने यूज करना है, दैट कांस्टेंट इज म्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई। म्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई इस इक्वेशन का कांस्टेंट है। म्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई इज द कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट क्या होगा, म्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब जरा गौर से देखें, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और इसको आप अगर सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। ऐसे हो जाएगा, ठीक हो गया। b इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहोगे तो आपको मिलेगा b into 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट I। b इक्वल टू 2 पाई R into म्यू नॉट I। ये 2 पाई R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
पसंद आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ रही है? किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल द लेक्चर अबाउट टुडेस वर्क। होप यू हैव एंजॉयड इट। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। छोटा सा टॉपिक था एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, एम्पलीट्यूड के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चीजें इससे आ जाती हैं पेपर में। सो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई आपको फिजिक्स में मसला नजर आ रहा हो, आपको पूछना हो, सजेशन चाहिए तो जरूर हमसे रब्ता कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे स्क्रीन पे भी मौजूद है, मेरे चैनल पे भी मौजूद है, स्क्रीन पे भी, बोर्ड पे भी मैं लिख देता हूं 0333 97 93 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, शेरोज अब्दुल्ला है, होम ट्यूशन सर्विस के नाम से हमारा पेज है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शेरोज_अब्दुल्ला के नाम से हमारी आईडी है। ठीक है, और इसके अलावा आप हमें कोई भी मसला